डिक्शनरी जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा, अभी तक आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा, मुझे लगा लिस्ट का छोटा सा प्रोग्राम आता है। अगर आप कोई लिस्ट बनाते थे तो आपने लिस्ट में ऐसे बड़े ब्रैकेट लिखे थे और इस तरीके से इस पीरियड के बाद है। जैसे मान लीजिए आप वन इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है, दिस इज योर इंडेक्स नंबर। लेकिन जब हम डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी की खासियत ये है कि ये स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस से, और इसके अंदर पहले इंडेक्स लिखा जाए, और वो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। ये कुछ नहीं कि वो जीरो से स्टार्ट हो, वो इंडेक्स जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, और उसको हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। तो मान लो हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है, फिर कॉमा। मान लीजिए हमने दो एलिमेंट डाले, the name of this data structure is dictionary. If you want to see the type of this data structure, just you write down type and dict1, आप देखेंगे कि ये क्लास इसकी क्या हो गई, डिक्शनरी। लेकिन जब हम डिक्शनरी को यूज करते हैं, अब लिस्ट में जो स्टार्ट होता था वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता था। अगर आप यहाँ पे जीरो लिख देंगे तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो नाम से कोई की मौजूद नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें हम की और उसकी वैल्यू दोनों प्रोवाइड कर। तो अगर आप dict1 लिखते हैं तब आपको वन या थ्री में से कुछ लिखना होगा। आप वन लिखेंगे तो अमित आ जाएगा, और आप थ्री लिखेंगे तो सुमित आ जाएगा। ये है डिक्शनरी की डेफिनेशन। मतलब डिक्शनरी में एक कॉमन चीज क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। वैल्यूज जो एक्सेस की जाएंगी वो बड़े ब्रैकेट से ही की जाएंगी, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी। और इसमें पहले ही इंडेक्स नंबर मेंशन कर दिया जाता है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो उसका इंडेक्स होगा वो एक नंबर ही होगा। आप अगर चाहें इस तरह से स्ट्रिंग भी इसको, तो आप dict1 को अगर लिख के प्रिंट कराएंगे तो देखो, अगर आप dict1 ए लिखते हैं लेकिन ए जो होगा वो हमेशा ठीक है। बात समझ में आ गई डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं? तो डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। इसलिए हम लोग कहते हैं कि की वैल्यू पेयर्स ऑलवेज की हैव सम एसोसिएटेड वैल्यू। दिस की इज कॉल्ड, देखिए, दिस इज अ जेनरिक डेफिनेशन, डिक्शनरी नेम की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, आप जितनी भी वैल्यूज को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ की एंड अ वैल्यू। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से रखिए, कैन मॉडिफाई इट्स कंटेंट्स बट द की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। हमने जो अभी बनाई डिक्शनरी, उसके अंदर जो उसकी की है, जो ए और बी दिया और वन टू, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए हम डिक्शनरी ए में अमित की जगह अपना नाम देना चाहते हैं, ये चेंज होगा। अब आप डिक्शनरी को अगर प्रिंट करेंगे
समझिए बात को, यानी दिस इज अ वैल्यू, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार डिक्शनरी बन गई तो वो हो गया। ठीक है, creating a dictionary, it is included in a curly braces and each item is separated from other item by a comma। comma मैंने बताया ना, this is your first set, subject is your key and informatic practice is your value, comma class is your key and 11 is your value, and passing value in a declaration table, this is called dictionary initialization। clear? एक्सेस द वैल्यू, जैसे आपने ये डिक्शनरी बना दी, अभी हमने बनाई थी डिक्शनरी, और आप लिखते हैं प्रिंट डीआईसीटी, तो ये दोनों की पूरी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आप अगर सब्जेक्ट में डीआईसीटी सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्रिंट होगा, और क्लास प्रिंट करते हैं तो क्लास होगा। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, यही एग्जांपल रन करा। एक हमारी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। अब अगर मैं उसमें प्रिंट लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलिए मैं भी प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट डीआईसीटी प्रिंट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रिंट अगर मैं कोई भी चीज डबल कोट्स में लिख देता हूं ऐसे, वो एज इट इज यही वर्ड प्रिंट करेगा, वो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। वैल्यू कब प्रिंट करेगा? जब मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो कलर मैपिंग चेंज हो रही है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ डीआईसीटी आ गया, ये एज इट इज प्रिंट हो गया, और डीआईसीटी की वैल्यू। दूसरी लाइन में उसने क्या किया था देखते हैं, ये सब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, प्रिंट ये सब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट हो गया, और डीआईसीटी सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेटिव प्रिंट। तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें एक फंक्शन यूज किया है उसने, डॉट गेट। मैं इसके बिना भी करूंगा, ये मैंने हटा दिया। देखो एक बात ध्यान दो, इसमें कौन सा ब्रैकेट पड़ा था, बड़ा, लेकिन जब हमने डीआईसीटी डॉट गेट लिखा, गेट इज अ इनबिल्ट मेथड इन अ डिक्शनरी, जो केवल इसके साथ यूज होगा, डिक्शनरी के साथ। तो डीआईसीटी जब आप डॉट गेट लिखेंगे तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप गेट लिखें, जिस तरह से हमने पहले बड़े ब्रैकेट में कॉल किया था, आप उस तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हो। इसका भी आंसर वही आएगा, क्लास और 11, क्योंकि ये डिक्शनरी क्लास। अब उसने गेट वाला किया, वो मैं कर देता हूँ, गेट वाला भी आउटपुट सेम देगा, जो इसका आउटपुट है, बस लिखने के दो अलग अलग तरीके। हम लोग यही तरीका यूज करते हैं, और अगर आपसे कोई कहे कि आप डायरेक्टली ना यूज करके किसी मेथड के थ्रू यूज करिए, तब आप डीआईसीटी डॉट गेट लिखेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट लगेगा वो स्मॉल लगेगा। दिस इज अ मेथड, हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई मेथड या फंक्शन कॉल करते हैं तो जो ब्रैकेट लगता है वो स्मॉल लगता है। क्लियर है? अब बात आती है इटरेशन एंड ट्रेवर्सल थ्रू अ डिक्शनरी। ठीक है, फाइल में जाते हैं, आप लोगों ने फॉर लूप याद है शिवम? क्लास में कहाँ थे कि तुम्हें फॉर लूप याद होगा? ये देखो, ये एक डिक्शनरी बन गई, और फॉर आई इन डिक्शनरी, ये बताता हूँ करते हैं वो हमने। देखो फॉर लूप का काम क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर कितने आइटम्स पड़े हैं, एक ये सब्जेक्ट का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पड़ा है, और क्लास का 11 पड़ा है। तो जब आप डीआईसीटी को यहाँ लिख देंगे, तो आई की जो पहली वैल्यू होगी वो होगी सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू केवल प्रिंट करूंगा। डिक्शनरी है तो सबसे पहले ये किसको लेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा, फिर वापस जाएगा, फिर किसको लेगा, क्लास, क्लास को प्रिंट कर देगा, केवल की को प्रिंट करेगा। अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ, फाइल सेव,
क्या प्रिंट किया, सब्जेक्ट और क्लास। अगर मैं वहां कुछ और लिख दूं, फिर इसको रन कराऊं, तो सब्जेक्ट, क्लास और बात समझ में आ रही है, यानी एक बार में वो एक चीज लेगा। लेकिन अगर मैं यहां ये लिख दूं DICT, तो सबसे पहली बार में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और DICT सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, तो पहला क्या आएगा, इंफॉर्मेटिव। फिर दूसरी बार में क्लास पे जाएगा, तो DICT क्लास, क्लास की वैल्यू क्या है, फिर DICT नेम कर दिया, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस 11। सही है, ये तो हो गई हमारी डिक्शनरी। अगर ये एक लिस्ट होती तो मैं हटा देता। तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पहले रन कराए होंगे इस तरह से प्रोग्राम। अब आई इन लिस्ट, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई, वहां क्या आई थी, की आई थी, और यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। देखो लिस्ट वन ऑफ आई, केवल आई 1 2 3 4 5 6। यही डिफरेंस होता है जब हम फॉर लूप को और सॉरी फॉर लूप के अंदर लिस्ट को और डिक्शनरी को लेंगे। नेक्स्ट, अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी आइटम्स। अब अगर आपने एक डिक्शनरी बना दी और कल को आपको यूज करना है कि भैया अब हमको सब्जेक्ट चेंज करना है, ऐसा भी एक केस है। मैंने लिखा DICT, क्या नाम था, DICT 1 था क्या, वो एक्सपायर कर गया ना, इसलिए तो हमने बना दिया है। अब हमको ये लगा कि नहीं, DICT 1 में जो ए है, मैं उसका नाम अमित की जगह सुमित करना चाहता हूँ, नहीं अमित की जगह रोहित करना चाहता हूँ, सुमित तो है ही पहले से। तो हम क्या लिखेंगे, DICT 1 ब्रैकेट में ए इक्वल टू जो भी नाम हमको करना हो, रोहित। अब अगर हम DICT 1 को प्रिंट कराएंगे, लेकिन हम वैल्यू ही चेंज करेंगे, ये नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। बस ये वाली अगला, डिलीटिंग डिक्शनरी आइटम्स, ये हमने बना लिया और अब हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हमें उसको डिलीट करना है। तो तीन चीजें हैं, एक है DEL, एक है DOP और एक है क्लीन। इन तीनों का काम होता है एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन इनको यूज करने का तरीका एकदम अलग है। सबसे पहले डेल, सिंटैक्स क्या है, डेल डिक्शनरी और ब्रैकेट में जिसको की को लिखना पड़ेगा, जो जिसको डिलीट करना है, तो हम लिख रहे हैं DEL, तो ये बड़ी हो गई है ना, इसमें भी 2 DICT 1, मान लीजिए हमने जो अभी नाम लिखा है उसको हमको डिलीट करना है। अब अगर हम DICT 1 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमारी पहली वाली वैल्यू डिलीट, सही है। yes. अगला क्या है, अगर आप डेल और डिक्शनरी लिखें, डेल
डिक्शनरी लिख दें तब क्या होगा? यस, एक मिनट रुको, मैं फिर से इसको दोबारा बना दे रहा हूँ। ये वापस डिक्शनरी की वैल्यू वही हो गई, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ DEL DICT 1। अब अगर मैं DICT 1 को कराऊंगा तो इस नाम की कोई डिक्शनरी मौजूद ही नहीं हो, तो उसने उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया। अच्छा, तो वापस जाते हैं, अगला देखते हैं POP। डेल का समझ में आ गया। POP मेथड इज यूज्ड टू रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम इन अ डिक्शनरी, और क्लियर मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। जैसे अगर आप PODICT डॉट, देखिए उसमें हम लोग डेल पहले लिखते थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग DICT डॉट पॉप कर, अगर हमने क्लास कर दिया तो जो हमारा क्लास वाला पोर्शन है वो वहां से हट जाएगा। अब हम अगर प्रिंट कराते हैं तो हमारा ये देखिए, इसको करके ये देखिए, हैंग हो गया। ये सेकंड चल रही थी। अच्छा रुको, इसको बता दो। अच्छा ये लिखना ही ले ली। अब हम ये लिखेंगे, अगले क्लास में है गलती नहीं है। तो इसका नाम डिक्शनरी 1 है और हमने क्या लिखा है DI। ये सब ध्यान देना, इसीलिए आ रहा। अब हमने जब डिलीट किया ना, अब तक हम जब डेल में यूज करते थे तो यहाँ पर वो कुछ रिटर्न नहीं करता था वो, लेकिन जब हम POP करेंगे ना तो जिसको हम डिलीट करेंगे उसकी वैल्यू को वो वहां पर रिटर्न, ये फर्क है, ठीक है। अब क्लियर भी यूज कर देते हैं, फिर से वापस यही डिक्शनरी बना देते हैं, DICT 1 डॉट DLEA, कहानी हो इसका। ध्यान से सुनिए, इसने डिक्शनरी को डिलीट नहीं किया है, डिक्शनरी खाली हो गई है। यानी क्लियर क्या करेगा, उसके एलिमेंट्स को हटा देगा, POP क्या करेगा, उस एलिमेंट को हटा के रिटर्न करेगा, और डेल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। डिफरेंस बिटवीन डेल POP। फोर्थ पीरियड है तुम लोगों का, फोर्थ में ही नेक्स्ट आएगा। ये वाला किसका था?